नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। महाराष्ट्र के नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर हुई प्रेस वार्ता। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में हो रही बड़ी ज्वाइनिंग। प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित, बेसहारा और अल्पसंख्यक को एक लेकर चलेगी और इस वार्ता में पीडीए यात्रा के बारे में भी संबोधित करते हुए कहा कि आज पीडीए यात्रा भी निकलेगी जो कि लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर तक होगी। लखनऊ से संवाददाता विवेक साहू की रिपोर्ट। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ आ गए हैं और पीडीए यात्रा इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आधी आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूं। जहां जहां ये यात्रा चली है वहां समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके, डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया? या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना हो जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दें। वो एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बना हो जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। ये हमारे बगल में बैठे तूफानी सरोज जी जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बन रहा था जौनपुर में। क्या जौनपुर में लोग नहीं रहते? उसका बजट खा गई है सरकार, नाम बदल दिया उसका, नाम केवल बदला है, क्या बजट दिया? और आप लोगों को याद होगा जिस समय मैंने सदन में अपनी बात रखी थी, उस समय सबसे पहला जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कितने एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, कितना टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। क्या है बताओ आप? पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल स्टेट के उससे बना था शाहजहांपुर का। उस समय के जो मंत्री थे वो आए थे, मैं सरकार में था, मैं गया था। आज वो पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताओ क्या हालत है उसकी? और जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, आप डेंगू के आंकड़े देखिए। आप शहरों से क्या आ रहे हैं, गांव से क्या आ रहे हैं। कई गांव में 20-20 लोगों की जान चलेगी, 30-30 लोगों की जान चलेगी। सरकार सो रही है अभी डेंगू से जान जाना। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही। ये इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और किसी की गलती नहीं है। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है और ये गलती नहीं है। आप देखो, हम इसके विरोधी नहीं हैं कि किस बच्चे को, कहां के बच्चे को नौकरी मिल जाए। मैं भी कर्नाटक में पढ़ा हूं, दूसरे प्रदेश को मैं पढ़ा हूं, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज
मैं जाइए और देखिए नौकरी कहां के लोग पा रहे हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन के, एक ही कोचिंग सेंटर के, एक ही शहर के, एक ही स्टेट के, कैसे संभव है? आप देखिए अगर लोहिया इंस्टीट्यूट में जो नए लोग नौकरी पाए, कहां के लोग पाए? जाइए सेफ मेडिकल कॉलेज देख करके आइए, किन बच्चों को नौकरी दी है, किन के साथ धोखा करी सरकार। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को भी रखेंगे अपने नजर में। आज पीडीए यात्रा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल हों। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाएं ध्वस्त हैं और बीजेपी केवल साजिश कर सकती है, षड्यंत्र कर सकती है, आप लोगों के माध्यम से रूमर फैलवा सकती है, नई चीज उठा सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई चीज जमीन पर दिखाने को नहीं है। और कुछ लोग तो स्टेडियम की रौनक और खूबसूरती को देख करके तस्वीर खिंचाने भी नहीं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र के लोगों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं और प्रेस के साथियों से कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की तो बात रखें, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पे भी आप जरूर बातें रखें। और ये जो कभी कभी और नेताओं का जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। भैया इधर दिखा दीजिए। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। भैया इधर दिखा दीजिए। मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। दिखा एक्सप्रेस वे बनाया वो अगड़ा है। अखिलेश जी, पीजीआई में भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे की इलाज नहीं करने के कारण मौत हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियों में हलचल सी मची हुई है। आज समाजवादी पार्टी में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी एक बड़े स्तर पर मजबूत बनती जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो आज पीडीए यात्रा होगी इसमें कई सारे समूह, कई सारे एनजीओ भी सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ हमें सभी जाति, सभी धर्म के साथ मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि पीडीए यात्रा में कितना सफल होता है। साथ ही साथ और ये भी कहा कि ये जो बीजेपी पार्टी है वो समाज को गंदा करे, यानी जो नकारात्मक संदेश पहुंचा रही है, ऐसे में जो बीजेपी है वो अपना स्तर डाउन कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।